तुम्हारे बाप हमको पलट के जवाब दिए थे, उसके लिए सॉरी हो कि नहीं? अबे कालीन भैया है वो, किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भोसड़ी के प्रिंस। तुम्हारा लड़का चूतिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। जिस शहर में कानून से ज्यादा भौकाल चलता है, जहाँ गद्दी सिर्फ कुर्सी नहीं बल्कि इज्जत, ताकत और मौत का खेल है, वही मिर्जापुर अब ओटीटी की स्क्रीन से निकलकर सीधे थिएटर के बड़े पर्दे पर आ चुकी है। और ट्रेलर देखने के बाद एक बात तो साफ है दोस्तों, सिर्फ मिर्जापुर की गद्दी के लिए इस बार सिर्फ दुश्मन नहीं लड़ रहे, पुराने रिश्ते, पुराने किरदार और पुराने हिसाब भी वापस आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या मुन्ना भैया की वापसी सिर्फ फैंस को खुश करने के लिए है या इसके पीछे पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट छुपा है? क्योंकि ट्रेलर में जो दिखाया गया है उस पे कई ज्यादा खतरनाक वो है जो नहीं दिखाया गया। तो चलिए बिना टाइम खराब किए करते हैं मिर्जापुर दी मूवी के ट्रेलर का पूरा धमाकेदार रिव्यू। अरे हाँ, एक सेकंड दोस्तों, एक बात तो बताना भूल ही गया, वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि मेरे हिसाब से क्या ये फिल्म थिएटर में मिर्जापुर वाला असली भौकाल वापस ला पाएगी या नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखो और दोस्तों सब्सक्राइब करके जाना और लाइक भी करके जाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं उस चीज की जिसने ट्रेलर शुरू होते ही मिर्जापुर फैंस को नॉस्टैल्जिया में भेज दिया। वही माहौल, वही हिस्सा, वही गद्दी और वही चेहरे। तो दोस्तों अब कालीन भैया, गुड्डू पंडित, मुन्ना भैया और इन तीनों को एक साथ बड़े पर्दे पर देखना अपने आप में बहुत बड़ा मूवमेंट है। खासकर मुन्ना भैया की वापसी ने सोशल मीडिया पर अलग ही हलचल पैदा कर दी है। फैंस उनकी वापसी को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं। आप सभी से एक सवाल, और मैं भी ये सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ, कमेंट में बताओ। लेकिन यही से कहानी शुरू हो जाती है, क्योंकि सवाल ये नहीं कि मुन्ना वापस कैसे आया, सवाल ये दोस्तों कि मुन्ना वापस आया ही क्यों। तो दोस्तों आप स्टोरी पर आते हैं, यानी कि स्टोरी लाइन पर आते हैं। ट्रेलर से इतना समझ आता है कि कहानी एक बार फिर से उसी खेल के आसपास घूम रही है। मिर्जापुर की गद्दी के बारे में बताऊंगा तो, लेकिन इस बार मामला सिर्फ गुड्डू बनाम कालीन भैया नहीं लगता, क्योंकि ट्रेलर में कई ऐसे किरदार दिखाई देते हैं जो इस पूरे पावर गेम को और बड़ा बना सकते हैं। गुड्डू ने जिस गद्दी के लिए सब कुछ खोया, कालीन भैया जिस गद्दी को अपना हक समझते हैं, और मुन्ना जिसके लिए कभी भी किसी हद तक जाने को तैयार था। आप सोचिए, अगर ये तीनों एक कहानी में सिर्फ आमने सामने हो तो मिर्जापुर में शांति कैसे रह सकती है। और यही इस ट्रेलर की सबसे बड़ी ताकत है। ट्रेलर आपको पूरी कहानी बताने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सवाल छोड़ता है दोस्तों, गद्दी किसकी होगी? क्या गुड्डू फिर से अपना साम्राज्य बचा पाएगा? क्या कालीन भैया दोबारा अपना पुराना रुतबा हासिल करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या मुन्ना भैया की वापसी पूरे गेम का नियम बदल देगी? अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। सबसे पहले कालीन भैया, पंकज त्रिपाठी का ये कैरेक्टर जितना शांत दिखता है उतना ही खतरनाक है, और ट्रेलर में उनका प्रेजेंस ही बता देता है कि भाई साहब अभी रिटायर नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ है गुड्डू पंडित, अली फजल का गुड्डू अब वो पुराना गुड्डू नहीं है। सीजन 1 का गुड्डू ताकत चाहता था, लेकिन अब ये किरदार ताकत को इस्तेमाल करना सीख चुका है। और फिर एंट्री होती है मुन्ना भैया की। आप सच बताइए, सच बताओ तो मुन्ना भैया का कैरेक्टर मिर्जापुर का वो कैरेक्टर है जिसे लोग पसंद भी करते हैं और डरते भी है। और ट्रेलर में उनकी मौजूदगी सिर्फ फैन सर्विस लगती नहीं है, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि मेकर्स का इस कैरेक्टर के जरिए कहानी में कोई बड़ा इमोशनल और नैरेटिव खेल खेलने वाले हैं। इसके अलावा ट्रेलर में रवि किशन और जितेंद्र कुमार जैसे नए चेहरे महत्वपूर्ण एडिशन भी एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं। यानी इस बार मिर्जापुर का यूनिवर्स छोटा नहीं और बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक्शन एंड सिनेमैटिक स्केल की। अब आते हैं ट्रेलर के उस हिस्से पर जहां मिर्जापुर ने सबसे बड़ा अपग्रेड दिखाया है, वो है एक्शन। सीरीज में हमने गोलीबारी, गैंग वॉर और वायलेंस बहुत देखा है, लेकिन फिल्म के ट्रेलर में वही चीज अब बड़े सिनेमैटिक स्केल पर दिखाई दे रही है। बड़े लोकेशंस, बड़े एक्शन सीक्वेंस और बड़े सबसे जरूरी थिएटर वाली प्रेजेंटेशन, यही वो चीज है जिसके वजह से ये फिल्म सिर्फ मिर्जापुर का एक और चैप्टर नहीं लगती। ये ऐसा लगता है जैसे मेकर्स कह रहे हो, अब मिर्जापुर सिर्फ देखना नहीं है, महसूस भी करना है। और बैकग्राउंड स्कोर और तथा डायलॉग के साथ ये स्केल काफी इम्पैक्टफुल लगता है। लेकिन मेरे हिसाब से यह मेकर्स के एक सामने सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है, क्योंकि ओटीटी पर मिर्जापुर की सबसे बड़ी ताकत थी उसका रॉ और
इनक्रेडिबल स्टोरी टेलिंग स्टाइल। अगर फिल्म सिर्फ बड़े एक्शन और पुराने कैरेक्टर के भरोसे चलती है तो शायद फैंस को मजा आएगा, लेकिन अगर कहानी में वही पुराना इनक्रेडिबली वापस आ गया अब तब भाई थिएटर में असली भोकल होगा। तो दोस्तों बिगेस्ट क्वेश्चन ट्विस्ट है। अब बात उस चीज की करते हैं जो मुझे ट्रेलर में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, मुन्ना भैया की वापसी। क्यों मेकर्स जानते हैं कि ऑडियंस इस कैरेक्टर को कितना प्यार करती है, लेकिन अगर आपने मिर्जापुर देखा है तो आपको पता है कि मुन्ना के साथ जो हुआ था उसे इग्नोर करना इतना आसान नहीं है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि फिल्म की कहानी में मुन्ना की वापसी सिर्फ एक सिंपल कमबैक नहीं हो सकता। हो सकता है कि मेकर्स कहानी को किसी अलग एंगल से एक्सप्लेन करे, हो सकता है कि ये एक फ्लैशबैक हो या फिर कुछ ऐसा हो जिसे ट्रेलर जानबूझकर हाइड कर रहा है। यही चीज फिल्म के लिए सबसे बड़ा क्यूरियोसिटी फैक्टर बन गई है, क्योंकि अगर ट्रेलर ने पूरा सच दिखाया है तो सस्पेंस खत्म, लेकिन अगर मेकर्स ने सिर्फ हमें कंफ्यूज किया है तो भाई 4 सितंबर को थिएटर में बहुत बड़ा रिवील देखने को मिल सकता है। तो मेरी जनता AKS ऑफिशियल की फिल्मी दीवानों, फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो ओवरऑल मिर्जापुर दी मूवी का ट्रेलर मुझे कैसे लगा? मेरे हिसाब से भोकाल 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। कैरेक्टर की बात करें तो उसे भी 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। एक्शन एंड स्केल की बात करें तो 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। एक्साइटमेंट फैक्टर की बात करें तो मैं इसे भी 9 आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। और मुझे सबसे इंपॉर्टेंट थिएटर पोटेंशियल 9 आउट ऑफ 10 की। लेकिन एक चीज फिल्म को बचाएगी या डुबाएगी और वो है स्टोरी, क्योंकि मिर्जापुर के फैंस सिर्फ गोली और गाली देखने थिएटर नहीं आएंगे। उन्हें चाहिए वो टेंशन, वो बेट्रियल, वो एक्साइटमेंट, वो ट्विस्ट और वो फीलिंग की अब आगे क्या होने वाला है। और अगर फिल्म ये फीलिंग पैदा करने में कामयाब हो गई तो समझ लो मिर्जापुर बड़े पर्दे पर सिर्फ आएगी नहीं, राज करेगी। तो दोस्तों अब आते हैं इस ट्रेलर के एंडिंग पॉइंट में। तो दोस्तों ये मेरे हिसाब से ट्रेलर ने एक चीज तो साबित कर दी है, मिर्जापुर की गद्दी अभी खाली नहीं हुई है। और असली सवाल ये नहीं है कि गद्दी किसकी होगी, असली सवाल ये है कि गद्दी के लिए इस बार कौन कौन मरेगा। आपको ट्रेलर कैसे लगा? मुन्ना भैया की वापसी से आप एक्साइटेड हो या नहीं? और सबसे जरूरी बात, आपके हिसाब से मिर्जापुर की गद्दी का असली हकदार कौन है, गुड्डू कालीन भैया या मुन्ना? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। और दोस्तों ऐसे ही ऑनेस्ट और एंटरटेनिंग मूवी रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों मिर्जापुर में भोकाल शुरू हो चुका है। अब देखना यही है कि आखिर सलाम किसे मिलेगा। तो दोस्तों ये फिल्म 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और इस फिल्म का मूवी का रिव्यू भी जल्दी आएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब करो, मिलते हैं इसी प्यार से में, तब तक के लिए जय हिंद।